मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका स्वागत है। हम लोग आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। शरीर को आत्मा मानने वाला चार्वाक है, उनका मत हमने प्रदर्शित किया। इंद्रिय को आत्मा मानने वाला एक अन्य चार्वाक है, उनका मत हमने प्रदर्शित किया। मन को आत्मा मानने वाले कुछ चार्वाक हैं, उनका मत हमने प्रदर्शित किया। क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, योगाचार, उनका मत हमने प्रदर्शित किया। जो अद्वैत वेदांत मत है, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हमने कल कुछ चर्चा की, आज थोड़ी सी आवृत्ति करते हुए उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अस्तु तर्हि क्षणिक विज्ञाने गौरवात नित्य विज्ञान एवं आत्मा। ठीक है, क्षणिक विज्ञान में गौरव है, आप जानते हैं क्या गौरव है। अतः नित्य विज्ञान को आत्मा मानना चाहिए। उसके लिए क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है। अविनाशी वार्यम आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के आधार पर आत्मा नित्य है और आत्मा विज्ञान स्वरूप है, यह सिद्ध होता है। ये वेदांतियों ने कहा। तो नैयायिक ने कहा आपका जो विज्ञान है वह सविषयक है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं यदि वह सर्व विषयक है तो सर्वज्ञत्वापत्ति, यत्किंचित विषयक है तो विनिगमना विरह, ये सब चर्चा हमने की है। और सुषुप्ति काल में भी विषय का भान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान निर्विषयक होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और सविषयकत्व का अनुभव भी नहीं होता है। अतः ज्ञानादि से भिन्न, ज्ञानादि का आश्रय नित्य आत्मा जैसा नैयायिकों ने स्वीकार किया है, ऐसा आपको भी मानना चाहिए। फिर वो प्रश्न पूछेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के बल पर जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो नैयायिकों ने कहा वो जो श्रुति है वो ब्रह्म परम, ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है। जीवेतु नोपयुज्यते। फिर वो कहेंगे जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। तो नैयायिकों ने कहा देखिए, प्रत्येक जीव में भिन्न भेद है। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, इत्यादि भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर प्रत्येक जीवात्मा में ही भेद सिद्ध है। तो ईश्वर से भेद तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। यदि जीव और ईश्वर में भेद नहीं होगा तो बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अतः जीव में भी परस्पर में भेद है और ईश्वर और जीव में भी परस्पर में भेद होता है। कुछ ऐसे श्रुतियां हैं जो जीव और ईश्वर के अभेद का प्रतिपादन करते हैं, उनका आप क्या करोगे? तो नैयायिकों ने कहा कि वो तदीयता का प्रतिपादन करती है। आप ईश्वर के ही हो, इस प्रकार से भावना से मैं आप ही हूं, मैं आपसे भिन्न नहीं हूं, मैं आपका ही हूं, आपका दास हूं, आपसे भिन्न नहीं हूं, इस प्रकार की भावना करते हुए स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये उन श्रुतियों का तात्पर्य है। इसीलिए सर्व एवं आत्मने समर्पिता, सभी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में समर्पित है, तो समर्पण भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए परमात्मा की। यह उन श्रुतियों का तात्पर्य है। मोक्ष अवस्था में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो नैयायिकों ने कहा कि वेद नित्य होता है, इसलिए उसका नाश संभव नहीं है। कथनचित वेद को अनित्य मान भी लिया जाए, वेद का नाश मान भी लिया जाए, फिर भी व्यक्ति द्वयम स्थाश्चत्यव, दो व्यक्ति तो रहेंगे, जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर दोनों की सत्ता रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि द्वैत्व का भी नाश हो जाता है। तब नैयायिकों ने कहा द्वैत्व का नाश होने पर भी दो व्यक्ति रहेंगे। द्वैत्व के नाश होने पर कैसे दो व्यक्ति रहेंगे? जब द्वैत्व ही नहीं रहेगा तो दो कैसे रहेंगे? तो जैसे आपके मत में ब्रह्म निर्धर्मक है, ब्रह्म में कोई धर्म होता नहीं है, क्योंकि वो अद्वैत है। ब्रह्म में कोई धर्म रहेगा तो एक ब्रह्म का धर्म, दो की सिद्धि होगी। अतः ब्रह्म में सत्यत्व नहीं है, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, तथापि उसमें सत्यत्व नाम का धर्म नहीं है। तो सत्यत्व के न होने पर भी ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ऐसा आप स्वीकार करते हो जिस प्रकार, उसी प्रकार से द्वैत्व के नाश होने पर भी, द्वैत्व के अभाव होने पर भी दो व्यक्ति हैं,
ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, ये सब चर्चा हमने कल की। तो उन्होंने उत्तर दिया, वेदांतियों ने क्या उत्तर दिया? देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि ब्रह्म में सत्यत्व नहीं है, ब्रह्म में धर्म नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि स्वभिन्न धर्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म में जो सत्यत्व है वो मिथ्यात्वाभाव स्वरूप है, और मिथ्यात्वाभाव अधिकरण स्वरूप होता है, अभाव अधिकरण स्वरूप होता है, वही मिथ्यात्वाभावी सत्यत्व है। तो ब्रह्म में सत्यत्व है, किंतु वह सत्यत्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह सत्यत्व मिथ्यात्वाभाव रूप है और अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ऐसा उन्होंने समाधान दिया। तो नैयायिक ने कहा तो कोई बात नहीं, हमारा जो द्वित्व है वो एकत्वाभाव रूप है, एकत्वाभावी द्वित्व है। तो द्वित्व दो में रहता है, तो एकत्वाभाव भी दो में रहेगा। तो दो में रहने वाला जो एकत्वाभाव है उसी को हम द्वित्व मान लेंगे। तो दो व्यक्ति की सत्ता तो रहेगी ही। तो फिर नैयायिक को ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपका उदाहरण ठीक नहीं है। आप कहते हो कि एकत्व का अभाव है, जीव और ब्रह्म में एकत्व का अभाव है। तो जीव में भी एकत्व है, ब्रह्म में भी एकत्व है, प्रत्येक में जब एकत्व है वहां पर एकत्व का अभाव है, ये कथन ठीक नहीं है। तो नैयायिकों ने कहा देखिए, कोई वस्तु एक जगह हो तो समुदाय में अथवा दो तीन में उसका अभाव रह सकता है। एक सत्य भी द्वयम नास्ति उभयम नैकम। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, पृथ्वी जलयोर न गंध, ये प्रतीति होती है। पृथ्वी में गंध के रहने पर भी पृथ्वी जलयोर न गंध, पृथ्वी और जल दो में गंध नहीं है। उसी प्रकार से उभयम नैकम, उभय जो होता है वो एक नहीं होता। कटपटो भयम नैकम, कटपट उभय एक नहीं है। उसी प्रकार से जीव और ईश्वर एक नहीं है। प्रत्येक में एकत्व होने पर भी, प्रत्येकम एकत्वेपि उभयम नैकम, ये सर्वजन सिद्ध होने के कारण दो में एकत्व के अभाव रहने में कोई बाधा नहीं है। तो एकत्वाभावी द्वित्व स्वरूप है, ऐसा हम मान सकते हैं। अतः दो व्यक्ति की सिद्धि होगी, जीव और ब्रह्म में अभेद की सिद्धि नहीं होगी, केवल एक अद्वैत की सिद्धि हो नहीं सकती, दो व्यक्ति की सिद्धि कम से कम होगी। तो कहा वो प्रश्न पूछेंगे, ऐसे जो श्रुति है जो तदानिम अवेद प्रतिपादक वेद है, मोक्षावस्था में अज्ञान की निवृत्ति होने पर अवेद हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो वास्तव में अवेद का प्रतिपादन नहीं करते, वो निर्दुखत्व आदि के द्वारा साम्य का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि संपदाधिक्य पुरोहितोयम राजा समृद्ध, कोई पुरोहित है, अत्यंत समृद्धि इकट्ठा कर ली, संपत्ति इकट्ठा की, तो ये राजा हो गए, अयम राजा समृद्ध है व्यवहार होता है। तो राजा समृद्ध कहने से राजा नहीं हो गया है, राजा के समान समृद्धशाली हो गया, ये उसका आशय है। उसी प्रकार से जीव जब मुक्त हो जाता है तो ईश्वर और जीव में साम्य आ जाता है, समानता आ जाती है। किस प्रकार से? निर्दुखत्वादिना, दुख का अभाव है, ईश्वर भी दुख रहित है और जीव भी दुख रहित हो जाता है, तो दोनों समान हो जाते हैं, जीव भी ईश्वर के समान हो जाता है। अतः अभेद का प्रतिपादन वहां पर किया गया है, वास्तविक अभेद नहीं है, वो औपाधिक अभेद समझना चाहिए। यहां तक हमने चर्चा की थी कल। अब आगे बढ़ते हैं। अतएव निरंजन परमम साम्यम उपैति इति श्रूयते, इसी के लिए प्रमाण दे रहे हैं। अतएव साम्य का प्रतिपादन करती है श्रुति, समानता का प्रतिपादन करती है श्रुति। अतएव निरंजन परमम साम्यम उपैति इति श्रूयते, ये भी श्रुति है। श्रुति क्या कहती है? निरंजन, जिसका अंजन समाप्त हो गया हो। अंजन माने दुखादि, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, यही अंजन है। राग दोष मोह आदि जो सांसारिक जो बंधन के हेतु हैं वो सब अंजन है। उससे निर्गत जब हो जाता है, अंजन जब निकल जाते हैं, जब निरंजन हो जाता है व्यक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को प्राप्त करता है, परम समानता को प्राप्त करता है, यह श्रुति स्वयं कहती है। अतः मोक्षावस्था में भी समानता है, अभेद नहीं है। दो व्यक्ति, जीव और ब्रह्म, दो व्यक्ति की सत्ता तो हमेशा बनी रहेगी। ठीक। अब जीव की चर्चा करने के बाद अब ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू में कहा था कि सत्यम ज्ञानम अनंतम इति तु ब्रह्म परम,
जीवेतु नोपयुज्यते कहा था, तो उसको थोड़ा संशोधन करते हैं। नैयायिक जो है अब बता रहा है कि ईश्वरोपि न ज्ञान सुखात्मा। जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध हो गया। जीव ज्ञान का आश्रय है। मोक्षावस्था में जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। किंतु जो ईश्वर है, ईश्वर को तो ज्ञान स्वरूप मानते हो क्या आप, ऐसा नैयायिक को पूछा। क्योंकि पहले उन्होंने नैयायिकों ने कहा था कि ब्रह्म परम सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुति तु ब्रह्म परम जीवेतु नोपयुज्यते कहा था। तो ऐसा उनको लगा होगा कि चलो जीव को भले ज्ञान स्वरूप नहीं मानते, ईश्वर को तो ज्ञान स्वरूप मानते होगे। तो कहते हैं ईश्वरोपि न ज्ञान सुखात्मा, ज्ञान सुख स्वरूप नहीं है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप नहीं है, किंतु ज्ञान आदि आश्रय, ईश्वर भी ज्ञान का आश्रय है, ज्ञानवान है। क्या प्रमाण है, तो नैयायिक प्रमाण देता है। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि विज्ञान पदेन ज्ञानाश्रय व उक्तम। जो आप उदाहरण दे रहे हो नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसके बल पर विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा नहीं कि समझना चाहिए। वहां पर विज्ञान पद ज्ञानाश्रय को प्रतिपादन कर रहा है, ज्ञान को प्रतिपादन नहीं करता है। विज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं लेना है, विज्ञान का अर्थ ज्ञान का आश्रय लेना है। ज्ञानाश्रय क्यों, यह सर्वज्ञ स सर्वविद इत्यादि अनुरोधात। श्रुति ने कहा है यह सर्वज्ञ स सर्वविद। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्व विषय ज्ञानवान। सर्वज्ञ का अर्थ सर्व ज्ञान नहीं होता है। सर्व विषय जो ज्ञानवान होता है वो सर्वविद होता है। वित्त शब्द का भी अर्थ ज्ञानवान है। यह सर्वज्ञ स सर्वविद। जैसे हम लोग भी सर्वज्ञ हैं एक प्रकार से। प्रमेयत्वेन रूपेण हम सबको जानते हैं, सर्वम प्रमेयम, तो सबको जाना कि नहीं जाना, तो हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे। किंतु प्रमेयत्वेन सब कुछ जानने पर भी, सामान्य रूपेण सब कुछ जानने पर भी, विशेष रूपेण तत्त रूपेण अयं घट अयं पट घटत्वेन पटत्वेन सब कुछ हम लोग नहीं जानते। ठीक है। अतः ईश्वर यह सर्वज्ञ सर्वविद, दो बार यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो दो जगह पर, एक जगह ज्ञान शब्द से क्या प्रयोग करना है कि सामान्य ज्ञान तत्त ज्ञान, ईश्वर को प्रत्येक घटादि का तत्त घटत्वेन ज्ञान है, और प्रमेयत्वेन तो ज्ञान है ही सामान्य रूपेण। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, इस श्रुति के आधार पर ईश्वर में ज्ञानाश्रयता का प्रतिपादन होता है, ज्ञान स्वरूपता का प्रतिपादन नहीं होता। अतः नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ पर भी विज्ञान पद का अर्थ करना चाहिए ज्ञानाश्रय। कहेंगे आनंदम ब्रह्म कहा है तो आनंद स्वरूपता की बात हो रही है, तो उसके लिए भी नहीं आई, कहते नहीं आनंदम इत्यस्यापि आनंदवत इत्यर्थः। यहाँ जो आनंदम ब्रह्म कहा गया है उसका भी अर्थ करना चाहिए आनंदवान। ब्रह्म जो है आनंदवत है। कैसे, अर्ष आदित्वान मत्वर्थी अच प्रत्ययात। अर्ष आदि गण में पठित होने के कारण मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ है। आनंद शब्द से मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ है। आनंद अस्ति यस्य इति आनंदः, मत्वर्थी अच प्रत्यय करके, जैसे मत्वर्थी मतुबादि जब प्रत्यय होता है तो आनंदवान होता है, तो यहाँ पर अच प्रत्यय किया है, तो अ है आनंद, अ द का अ का लोप हो जाएगा, फिर अ जाकर मिल जाएगा आनंद बनेगा। आनंदम ब्रह्म, यहाँ पर अर्ष आदि मत्वर्थी अच प्रत्यय होने के कारण जो आनंद शब्द है उसका अर्थ होता है आनंदवान। आपने कैसे जान लिया कि यह मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ है? मत्वर्थी अच प्रत्यय न होने पर भी तो आनंदम ब्रह्म होता है। तो कहते हैं अन्यथा पुल्लिंगत्वापत्ति ही। यदि आनंद शब्द केवल आनंद गुण को बताता, तो गुणवाचक जो आनंद शब्द है, सुखवाचक जो आनंद शब्द है, आनंद शब्द का अर्थ जब सुख होता है, आनंद जो गुण होता है, आनंदवान कहने पर तो गुण ही आ गया, द्रव्य का प्रतिपादन कर रहा है वो आनंदवान शब्द। किंतु आनंद शब्द जब आनंद को, सुख को प्रतिपादन करता है तब वो नित्य पुल्लिंग होता है। तो आनंद ब्रह्म ऐसा होना चाहिए, नित्यम विज्ञानम आनंद ब्रह्म ऐसा प्रयोग होना चाहिए। गुणे शुक्लादय पुंसी गुणी लिंगासु तद्वती, जो गुणवाचक शब्द हैं वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। तो आनंदम हुआ, तो आनंदम और लिंग का परित्याग कब करता है? जब वो विशेष से निग्न होता है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पर भी आनंद में नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ। अतः आनंद यहाँ पर मत्वर्थी अच प्रत्यय किया गया है। आनंद शब्द का अर्थ होता है आनंदवत। तो यहाँ पर यदि ईश्वर होता तो आनंद पुल्लिंग का प्रयोग होता, क्योंकि ब्रह्म ये नपुंसक लिंग का प्रयोग है, तो विशेष से निग्न होने के कारण आनंदम ये नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ।
ठीक है, तो ये मत्वर्थी अच प्रत्यय न होकर के आनंद शब्द केवल आनंद सुख का प्रतिपादन करता तो पुल्लिंग का प्रयोग होता। तो पुल्लिंग प्रयोग न होने के कारण, नपुंसक लिंग का प्रयोग होने के कारण हम ये जान सकते हैं कि ये विशेष निग्न है। ब्रह्म को देख करके यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है, वो तभी होगा जब वो विशेष्य को बताएगा। तो मत्वर्थी अच प्रत्यय यहाँ पर मानना आवश्यक है। अतः श्रुति के बल पर यह सिद्ध होता है कि ईश्वर भी ज्ञान आदि का आश्रय है, सुख का आश्रय है। तो वो नैयायी को पूछेंगे, आप तो ईश्वर में सुख मानते ही नहीं हो, तो आनंदवान ऐसा भी अर्थ कैसे करोगे, ये भी तो आपके अनुकूल अर्थ नहीं है। तो नैयायी कहेगा आनंदोपि दुखा भावे उपचर्यते। हम लोग जो आनंद की बात करते हैं कि जीव में आनंद है अथवा ईश्वर में आनंद है, तो ईश्वर आनंदवान है, तो दुखा भाव में उपचार किया गया, औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। तो दुखा भाव में कहाँ आनंद का प्रयोग होता है, तो कहेंगे भारा देवगमे सुखी समृद्ध हम इतिवत। कोई बोझा लेकर चलता है, तो कहीं पर पीपल का पेड़ मिल गया, ठीक है, वहां शीतल हवा चल रही है, तो थका हुआ व्यक्ति है, तो भार को वहां फेंक करके जब बैठ जाता है तो कहता है अहम सुखी समृद्ध, कितना आनंद आया। ठीक है, आनंद क्या आया, बेचारा दुखी था, दुख की निवृत्ति हो गई। ठीक है, तो दुख के अभाव में ही वहां पर आनंद का उपचार होता है। जैसे भार के अपगम होने पर, भार को फेंक देने पर सुखी समृद्ध हम, ठीक है, सिर दर्द हो रखा है खूब, आपने दवाई खाकर सो लिया, जब जगा तो सिर दर्द गायब है, शरीर हल्का है, अहो कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, तो दुख की निवृत्ति होने पर आनंद की प्रतीति होती है, आनंद का व्यवहार होता है। तारा देवगमे सुखी समृद्ध हम, इस प्रकार से आनंद का जो हम व्यवहार करते हैं वो दुखा भाव के लिए करते हैं। अब एक मतांतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अस्तुबा तस्मिन आनंद। नैयायी का एक मत है जो कहता है कि ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में सुख है। तो उनके दृष्टिकोण से कहा कि अस्तुबा तस्मिन आनंद, कोई बात नहीं, ईश्वर को आनंद का आश्रय मानने पर कोई बाधा नहीं है, किंतु न तो असो आनंद, वो आनंद स्वरूप नहीं है, इतना हम सिद्ध करना चाहते हैं। आनंद बत्ता ईश्वर में सिद्ध हो, इससे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। संप्रदाय में कुछ लोग, कुछ आचार्य ईश्वर को आनंद का आश्रय स्वीकार करते हैं, किंतु क्या नहीं स्वीकार करते हैं, आनंद स्वरूपता स्वीकार नहीं करते। न तो असो आनंद, ईश्वर आनंद स्वरूप नहीं है। क्यों, श्रुति भी प्रमाण है, असुखम, श्रुति ने कहा है, श्रुति ने कहा है असुखम, असुखम अर्थात सुख भिन्नम, तो सुख से भिन्न है। तो सुख से भिन्न होने से क्या सिद्ध हुआ, सुख का आश्रय है तो सुख से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यदि वो सुख स्वरूप होता तो असुखम कहकर श्रुति प्रतिपादन नहीं करती। ठीक, वो लोग कहेंगे असुखम का बहुब्री समास करो, तत्पुरुष करने क्या जरूरत है, न विद्यते सुखम यस्य इति असुखम, जिसमें सुख नहीं है। अब देखिए, यदि हम ईश्वर को, ब्रह्म को आनंद स्वरूप मानते हैं, सुख स्वरूप मानते हैं, तो सुख का आश्रय होगा क्या, हो नहीं होगा। तो न विद्यते सुखम यस्य, जिसमें सुख विद्यमान नहीं है, ऐसा ईश्वर हो जाएगा। तो असुखम की इस प्रकार की भी तो व्याख्या कर सकते हैं, सुख भिन्नम ऐसा व्याख्या करने की क्या जरूरत है, न विद्यते सुखम यस्य, जिसमें सुख नहीं है, तो सुख स्वरूपता सिद्ध हो जाएगी। तो यदि चेत न क्लिष्ट कल्पना पत्ते, जब असुखम में सीधा सीधा जो समास न भी पढ़ा हो वो भी समझ सकता है कि असुखम माने सुख भिन्नम, तो न विद्यते सुखम यस्य, इस प्रकार के जो बहुब्री है, बहुब्री समास है ना, वो जगन्य समास है। बहुब्री को जगन्य कहा जाता है, अन्य पदार्थ प्रदान होता है, अपने शब्दों के अर्थ को परित्याग करके अन्य पदार्थों को ग्रहण करता है, अतः बहुब्री समास जगन्य समास है। तो यथा संभव अन्य समास से यदि काम चल सके तो बहुब्री नहीं किया जाता। एक क्लिष्ट कल्पना है, उसमें लक्षणा भी करनी पड़ती है, लक्षणा तो यद्यपि तत्पुरुष में भी करना पड़ता है, किंतु बहुब्री में अन्य पदार्थ में जाकर लक्षणा करनी पड़ती है, घटक पदार्थ को हम ले नहीं सकते। कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य पूर्ति हो रही तो हम बहुब्री करेंगे। तो प्रकरण विरोधात, ये जो प्रकरण है असुखम, जहां पर मंत्र का प्रयोग किया गया है वहां पर अनअणु, अस्थूलम इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। तो सब जगह पर नए तत्पुरुष किया गया है कि ईश्वर अणु नहीं है, स्थूल नहीं है इत्यादि। तो उसी प्रकरण में असुखम का प्रयोग हुआ है, तो सब जगह पर अन्य जो पद है सबका हम नए तत्पुरुष समास कर रहे हैं। तो एक का बहुब्री समास करेंगे तो प्रकरण का विरोध हो जाएगा।
और साथ साथ में आनंदम यहाँ पर जो मत्वर्थी अच प्रत्यय किया गया है उसका भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि मत्वर्थी अच प्रत्यय करने से क्या सिद्ध हुआ है कि ईश्वर आनंद का आश्रय है, सिद्ध हो चुका है। अब आप आनंद स्वरूपता का प्रतिपादन करोगे तो आनंदम यहाँ पर जो मत्वर्थी अच प्रत्यय किया गया उसका भी विरोध हो जाएगा। अतः मत्वर्थी अच प्रत्यय यहाँ पर किया गया है, अतः ईश्वर भी ज्ञान का आश्रय है, सुख का आश्रय है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है। इति संक्षेप। ठीक है, ये अद्वैत वेदांतियों का मत का प्रतिपादन किया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा सांख्यों का मत। एतेन, एतेन का अर्थ है बक्ष्यमाण दूषण है ना। ठीक, आगे दोष बताएंगे, पहले प्रतिपादन करेंगे बाद में दूषण बताएंगे। तो एतेन का अर्थ करना चाहिए बक्ष्यमाण दूषण है ना। प्रकृति ही कर्त्री पुरुषस्तु पुष्कर बलासवद निर्लेप। अब सांख्य मत थोड़ा समझिए। सांख्य क्या कहता है कि प्रकृति कर्त्री है, प्रकृति से अर्थ लेना चाहिए बुद्धि। तो जो सांख्य से थोड़ा बहुत परिचित हो प्राय होते ही है दर्शन पढ़ने वाले लोग। ठीक है, प्रकृति और पुरुष दो तत्व है मूलतः। फिर प्रकृति पुरुष का जब संयोग होता है वो अतात्विक संयोग है, वास्तविक संबंध नहीं होता। तो प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है, प्रकृति महान तत्व अहंकार, उसे अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से एकादश गण 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 25 तत्व सांख्य शास्त्र में स्वीकार किए गए हैं। तो जो पुरुष है उनका जो आत्म तत्व है वो पुष्कर पलाशवत निर्लेप है। पुष्कर का जो पलाश, कमल का जो पत्र है, पद्म पत्र विवाम बसी, वो कीचड़ में रह करके भी वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता। पानी आप डाल दोगे पत्तों में तो गोल गोल घूम करके बाहर चला जाएगा, वो निर्लेप है। तो पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, कुछ करता नहीं है, अकर्ता है। और प्रकृति कर्त्री, प्रकृति सब कुछ करती है। तो प्रकृति वास्तव में सत्व रजतम 3 गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। तो प्रकृति से प्रथमतः जो बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महत्त्व की उत्पत्ति होती है, वो बुद्धि सब कुछ करती है। तो यहाँ पर कर्तृ शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए किया गया है। वहां पर सामान्यतः हम लोगों को बुद्धि समझना चाहिए, क्योंकि वहां कार्य कारण में भेद होता नहीं है। तो जो बुद्धि कर्तृ है तो प्रकृति कर्तृ कहने पर भी कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति सब कुछ करती है किंतु प्रकृति जड़ है, और पुरुष कुछ करता नहीं है किंतु चेतन है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे समझते हैं। कार्य कारणे अभेदात कार्य नाशे सति कार्य रूपतया तन्नाशोपि स्यात् इति अकारणत्वं तस्य। पुरुष को अकारण कहा गया, पुरुष कारण नहीं है। वो तो कार्य तो नहीं है, नित्य है, किंतु कारण भी नहीं है। पुरुष से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, प्रकृति से सब कार्य उत्पन्न होता है, प्रकृति कर्त्री है, पुरुष कारण नहीं है। क्यों पुरुष को कारण क्यों नहीं मानते? तो कहते हैं कि देखो, सांख्य सिद्धांत में कार्य और कारण में अभेद होता है। सत्कार्यवाद है, हमने पहले भी चर्चा की थी। नैयायिकों का असत कार्यवाद है, सांख्यों का सत्कार्यवाद है। कपाल कुलाल के व्यापार से कपाल से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, घट का आविर्भाव होता है, बाद में तिरोभाव हो जाता है। कपाल और घट में अभेद है, तो कार्य कारण में अभेद होने के कारण यदि कार्य का नाश हो जाएगा तो कार्य रूप होने से कारण का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, यदि हम पुरुष को कर्ता मानते हैं, कारण मानते हैं, तो पुरुष तो कारण हो गया, तो पुरुष से कार्य की उत्पत्ति होगी, और जो कार्य उत्पन्न होगा कथनचित उस कार्य का नाश हो जाएगा। तो कार्य और कारण में अभेद होने के कारण पुरुष का भी नाश मानना पड़ेगा। ठीक है, तो तन नाशोपि स्यात्, कहीं कहीं न स्यात् ऐसा भी पाठ है। दोनों प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं, पुरुष का कथनचित नाश न हो जाए, अतः अकारणत्वं तस्य। इसलिए पुरुष को सांख्य शास्त्र में अकारण कहा गया है। पुरुष निर्लेप है, वो कुछ करता नहीं है, वो कारण नहीं है किसी भी कार्य के प्रति। ठीक, तो ऐसा पुरुष को मानने की क्या जरूरत है जो कुछ करता ही नहीं है, सब करने वाले प्रकृति है, बुद्धि है, तो पुरुष को मानने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं बुद्धिगत चैतन्याभिमाना यथा नपपत्या तत्कल्पनम। बुद्धिगत चैतन्याभिमाना यथा नपपत्या तत्कल्पनम। देखिए, जो बुद्धि है प्रकृति वो सब कुछ करती है किंतु वो जड़ है। तो जड़ जो बुद्धि है वो कैसे कार्य करेगी? उसको चैतन्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, चैतन्य चाहिए। तो चैतन्य कहाँ से मिलेगा? चैतन्य पुरुष से मिलेगा।
तो जो बुद्धि है वो चेतनवत कार्य करती है, किंतु वो जड़ है, उसमें चैतन्य है नहीं। ठीक है, तो बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो जाता है, आरोप हो जाता है। तो क्वचित प्रसिद्ध से व क्वचित आरोप, कोई वस्तु कहीं आरोपित हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग रज्जु सर्प का उदाहरण देते हैं, रज्जु में सर्प दिखाई दिया, सर्प भाषित हो रहा है, तो सर्प नाम का पदार्थ दुनिया में कहीं अन्यत्र यदि विद्यमान होगा तब हम उसका आरोप कर सकते हैं यहाँ पर। यदि जो सर्प को जानता ही नहीं है, तो सर्प नाम का पदार्थ दुनिया में है ही नहीं, तो अयम सर्प इस प्रकार की भ्रांति रज्जु में नहीं हो सकती। तो सर्प क्वचित अन्यत्र प्रसिद्ध है, उसका हम आरोप कर दिया हमने सर्प में, उसका हमने आरोप कर दिया रज्जु में। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य का आरोप हो रहा है, चैतन्य का अभिमान हो रहा है, किसको? बुद्धि को। तो चैतन्य कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, तो चैतन्य कहीं ना कहीं है, कहाँ पर है? पुरुष में है। तो बुद्धिगत जो चैतन्य का अभिमान है वो अन्यथा अनुपत्या तत्कल्पनम पुरुष कल्पनम। यदि पुरुष में चैतन्य को स्वीकार किए बिना बुद्धि में जो चैतन्य का अभिमान है वो अन्यथा अनुपपन्न है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, ये अनुपपत्ति, जैसे कहते हैं कि पीनो देवदत्ता दीवा न भुंगते, देवदत्त पीन है, मोटा तगड़ा है, लेकिन दिन में नहीं भोजन करता, इससे क्या सिद्ध होता है? पीनत्वा न्यथा अनुपपत्या रात्रि भोजनम कल्प्यते, बिना भोजन के पीनत्व संभव नहीं है, और दिवा भोजन बाधित है, तो पीनत्व अन्यथा अनुपपन्न है। रात्रि भोजन की कल्पना किए बिना पीनत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। उसी प्रकार से बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो रहा है, वो तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक हम चैतन्य का आश्रय किसी चेतन पुरुष को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः यद्यपि पुरुष पुष्कर बलाश्व निर्लेप है, कुछ नहीं करता है, फिर भी चैतन्य का आश्रय होने के कारण उसके हम अनुमान करते हैं, उसको हम सिद्ध करते हैं, ऐसा सांख्यों का कथन है। अब बुद्धि क्या है? आप बुद्धि की बात कर रहे हो, बुद्धिगत चैतन्य की बात कर रहे हो, तो बुद्धि जो है प्रकृति का परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर कार्य शब्द की जगह पर परिणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। परिणत होता है, कारण कार्य रूप में परिणत होता है, वही आविर्भाव है। तो प्रकृति बुद्धि रूप में परिणत हो गई, तो उसी को हम प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति हुई कहते हैं। वास्तव में उत्पत्ति नहीं है, वो परिणति है। शैव महत्त्वम, उसी बुद्धि का दूसरा नाम महत्त्व है। प्रकृति महान महत्त्व की उत्पत्ति हुई, उसी को हम लोग अंतःकरण भी कहते हैं। ठीक है, मन अहंकार बुद्धि, ये तीन अंतःकरण है, तो महत्त्व भी अंतःकरण है। तत्सत्वा सत्वाभ्याम पुरुष से संसारापवर्गौ, पुरुष बंधन में उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं तत्सत्वा सत्वाभ्याम, बुद्धि सत्वा सत्वाभ्याम, जब तक बुद्धि और पुरुष का संबंध है तब तक पुरुष का संसार है। जब बुद्धि निकल जाएगी, निवृत्त हो जाएगी, उसका जब असत्व होगा तो पुरुष का अपवर्ग हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए सांख्य क्या कहता है कि बुद्धि भिन्न है, पुरुष भिन्न है, लेकिन वो दोनों मिले हुए हैं, इस प्रकार से मिले हुए हैं कि उन दोनों में परस्पर में भेद का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। इसलिए सांख्य क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवेक का ज्ञान चाहिए। विवेक का ज्ञान, विवेक का अर्थ होता है भेद करना, अलग अलग करना, यह अलग है, यह अलग है, ये जो बुद्धि है उसी को विवेक कहते हैं, है ना। पृथक भाव है, पृथक करना, ये अलग है, ये अलग है, तो बुद्धि अलग है, मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, पुरुष भिन्न है, अहम भिन्न, प्रकृति बुद्धि मत्तः भिन्ना। ये जो विवेक का ज्ञान जब जिस दिन हो जाएगा तो वो बुद्धि निकल करके चली जाएगी, वो कहेगी हमको पुरुष ने जान लिया है, वो निवृत्त हो जाती है। तो जब निवृत्त हो जाएगी बुद्धि तो वही पुरुष का आत्मा का अपवर्ग होता है। ठीक है, तस्या एव इंद्रिय प्रणालिकया परिणति ज्ञान रूपा घटादिना संबंध। अब ज्ञान की सांख्य सिद्धांतों को थोड़ा हमको परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, ज्ञान क्या है? अब यहाँ पर बुद्धि भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, नहीं है तो बुद्धि को ही ज्ञान कहता है, तो कहते हैं देखो बुद्धि को ज्ञान मत समझना, बुद्धि तो महत्त्व है, वो द्रव्य पदार्थ है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान क्या है? हम जानामि इत्यादि, अयं घट अयं पट, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है इंद्रिय प्रणालिकया। ठीक है, जैसे अद्वैत वेदांत, कुछ लोग वेदांत सारा वेदांत परिभाषा पढ़े होंगे, उनको मालूम है
जो अंतःकरण है, चित्त है, चित्त की जो वृत्तियां है, अंतःकरण की जो वृत्तियां है, बुद्धि की जो वृत्तियां है, वो वृत्तियां इंद्रियों के माध्यम से निकल करके बाहर देश तक चली जाती है। तो घट देश तक चला गया, वो वृत्ति चली गई, तो घटाकार आकारित अंतःकरण की वृत्ति हो जाती है। तो बुद्धि, जो अंतःकरण है, जो चित्त है, उसको आप बुद्धि कहिए, चित्त कहिए, अंतःकरण है, यहाँ पर अभी हम बुद्धि की बात करते हैं। ठीक। तो वो अंतःकरण है, वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर देश तक निकल कर चली जाती है। तो विषय जो है, विषय का जो आकार है, तदाकार आकार में परिणत हो जाती है। तो वही जो परिणति है वही ज्ञान है। घट के साथ बुद्धि का जो संबंध हुआ इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा, वो जो घट और बुद्धि का जो संबंध है, उसी संबंध को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान रूपा संबंध। ठीक है, उसको वृत्ति रूप ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान को वेदांति जो है वो वृत्ति रूप ज्ञान कहते हैं, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान। पुरुषे कर्तृत्वाभिमानो बुद्धौ चैतन्याभिमान से भेदाग्रहात। आपने कहा था पुरुष तो करता नहीं है, किंतु अहम पुरुष अहम चेतना करोमि, ये बुद्धि होती है। मैं चेतन हूं और मैं करता हूं। तो पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान हो रहा है। अभिमान किसको कहते हैं? जो वस्तु जहां पर नहीं है वहां उसका भान हो गया तो अभिमान है। किसी व्यक्ति को कहते हैं देखो ये बहुत अभिमानी है, अहंकारी है। तो अभिमानी मतलब क्या है? वो कुछ है ही नहीं और अपने आप को बहुत मानता है, वो अभिमान है। ठीक है। तो पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान हो रहा है, कर्तृत्व का आरोप हो रहा है। क्यों हो रहा है? और साथ साथ में बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो रहा है। चेतनो हम करोमि, बुद्धि भी कहती है कि मैं करती हूँ, हम मैं चेतन हूँ। तो बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो रहा है और पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पुरुष में कर्तृत्व नहीं है, पुरुष में चैतन्य है। अब बुद्धि में कर्तृत्व है, बुद्धि में चैतन्य नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान हो रहा है और बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भेदाग्रहात। पुरुष और बुद्धि के बीच में जो भेद है, कार्य से भेद का ग्रह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जो लोहा है, लोहे का गोला है, ठीक है, उसको आग में डाल दीजिए, तपा दीजिए, बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो लाल होने के बाद आप छुओगे हाथ से तो जलाएगा। तो आप क्या कहोगे? लोहे के गोले ने हमको जलाया, है ना। अयह पिंड दहती, तो अयह पिंड है, लोहे का गोला वो जला रहा है। अब कहेंगे देखो, कोई लाल देख करके देखो आग का गोला, उसी लोहे के पिंड को कोई बोलेगा ये आग का गोला है। ठीक। यहाँ पर समझना क्या है कि देखो आग का गोला जो बोल रहा है, वो गोलापन जो है वो आग का धर्म नहीं है। वो गोलापन किसका धर्म है? वो लोहे का धर्म है। लेकिन वो आरोपित हो गया किसमें? आग में। क्यों? अब वहां पर आग और वो लोहा इस प्रकार से मिले हुए हैं, हमको दो दिखते नहीं है, हमको एक ही दिखता है, आग का गोला। तो गोला आग का नहीं है, लोहे का गोला है। लेकिन वो धर्म, लोहे का जो धर्म है, वो आग में आरोपित हो गया। और हम कहते हैं वो लोहा जला रहा है। तो जो जलाने का धर्म है वो लोहे का नहीं है, लोहा में जलाने का सामर्थ्य नहीं है। जलाने का धर्म किसका है? सामर्थ्य वो आग का है, आग जला रही है। लेकिन हम कहते हैं अयह दहती, लोहे ने जलाया, कढ़ाई में हाथ लगाया, कढ़ाई ने जलाया। कढ़ाई में जलाने का सामर्थ्य है ही नहीं, बाद में ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा जलाता है। ठीक। तो जलाने का जो सामर्थ्य है अग्नि का सामर्थ्य है। किंतु वहां पर वो गोला और अग्नि दोनों इस प्रकार से मिल गए हैं, हमको दो इस प्रकार की प्रतीति होती नहीं है, उसमें भेद का आग्रह हो जाता है। दोनों में भेद है, आग अलग है, लोहा अलग है, गोला अलग है, उन दोनों में भेद है। किंतु भेद का हमको ग्रह नहीं हो पा रहा है, तो एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म दूसरे में आरोपित हो जाता है। उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति, पुरुष और बुद्धि इस प्रकार से मिले हुए हैं, उन दोनों में दो करके हमको भाषित होता नहीं। क्योंकि हम हमारे यहाँ पर जो हमारा शरीर आदि है वो तो पंच महाभूत से बना हुआ है, वो तो बुद्धि है, प्रकृति का कार्य है। चेतन पुरुष है, दो अलग अलग है, दो दो भिन्न तत्व हैं। किंतु हमको दो भिन्न ऐसा हमको ज्ञान होता ही नहीं। अतः पुरुष में कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है, बुद्धि में चैतन्य का अभिमान हो जाता है, दोनों में भेद का ग्रह न होने के कारण। ठीक है, समझ रहे हैं सांख्य का सिद्धांत, जो सांख्य शास्त्र नहीं पढ़े। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, मवेदम कर्तव्य मदन से पुरुषो पराग बुद्धि स्वच्छतया तत्प्रतिबिंबात अतात्विक दर्पण सेव मुखो पराग। अब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अथवा बुद्धि कुछ भी कही, अभी तो क्योंकि वेदाग्रह हो रहा है, उसने कहा मम इदम कर्तव्यम, ये मेरा कर्तव्य है। तो मम इदम कर्तव्यम, मम पुरुष बोल रहा है ना, क्योंकि अस्मत् शब्द का वाच्य पुरुष है, अभी हमको पुरुष को ही लेना चाहिए।
इदम कर्तव्यम, इदम है ना, अयम घटः कर्तव्य, घट घट करना चाहिए, कुछ भी विषय ही है, इदम हुआ विषय। ये कर्तव्यम, ये निश्चय कर रहा है ना, हम मम इदम कर्तव्यम, ये अध्यवसाय है, ये निश्चय है, ठीक है, व्यापार है। तो यहाँ तीन प्रकार के अंश हैं। मम ये अस्मद अंश है, इदम ये इदम अंश हो गया, विषयांश हो गया, और कर्तव्य एक व्यापार अंश है। तो यहाँ पर पुरुष का भी संबंध है, प्रकृति का बुद्धि का भी संबंध है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझा रहे हैं। यहाँ पर पुरुष का उपराग जो है, मदंश पुरुषोपराग, हम जो मदंश है, अस्मदंश, वो पुरुष का संबंध है, क्योंकि अहम जो अस्मद शब्द का वाच्य पुरुष है, तो मम जो बोल रहा है पुरुष बोल रहा है, वो पुरुष का संबंध है। किसके साथ? बुद्धि के साथ। बुद्धि के साथ पुरुष का जो संबंध है वो मदंश है। किस प्रकार का संबंध है? वो वास्तविक है, अवास्तविक है, कहते हैं वो अतात्विक संबंध है। अतात्विक क्यों, किस प्रकार का अतात्विक है? बुद्धि स्वच्छतया, देखिए बुद्धि को दर्पण के सामने रखना है, दर्पण, ठीक है, बुद्धि एक दर्पण है, उसके सामने पुरुष आकर खड़ा हो गया, तो उस पुरुष का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा। तो बुद्धि स्वच्छ होने के कारण तत्प्रतिबिंबात, पुरुष का जो प्रतिबिंब वो दर्पण में पड़ा हुआ है। तो दर्पण के साथ पुरुष का जो प्रतिबिंब का संबंध है, वो संबंध तात्विक है कि अतात्विक है? वो अतात्विक संबंध। तो जिस प्रकार दर्पण में जो प्रतिबिंब का संबंध है वो अतात्विक है, उसी प्रकार से पुरुष और बुद्धि का जो संबंध है वो भी अतात्विक संबंध है। दर्पण शिव मुखो परावह, कहते हैं कि देखो दर्पण में मुख देखो अपना, तो दर्पण में मुख यही नहीं, देखना क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग व्यवहार करते हैं, दर्पण में मुख दिखाई दे रहा है, हमको दिखता भी है, ठीक है, लेकिन वो वहां है क्या? नहीं है। दर्पण और मुख का संबंध तात्विक है क्या? नहीं है। तो जिस प्रकार दर्पण में मुख का संबंध है, उसी प्रकार से पुरुष और बुद्धि का जो संबंध है वो मदंश है। ठीक, इदम इति विषयो परागः, मम इदम कर्तव्यम, इदम कोई विषय, घट आदि, घटपट आदि लीजिए, तो घट को बुद्धि क्या कहती है? घट का ज्ञान करना है। तो हमने पहले चर्चा की, तो इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा बुद्धि विषय देख तक चली जाती है, तदाकारा कार्यता जो चित्त वृत्ति है, वही ज्ञान रूप संबंध है। तो जो इदम जो विषय पराग है वो इंद्रिय प्रणालिका परिणति भेद, इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा जो बुद्धि परिणत हो गई, बुद्धि और विषय का जो संबंध है वह तात्विक संबंध है। वास्तव में बुद्धि इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा निकल करके विषय देश तक चली जाती है, तो विषय और बुद्धि का जो संबंध है वो इदमंश है, वो तात्विक है, वास्तविक संबंध है। जिस प्रकार से निश्वासा विहत दर्पण से मलिनिमा, जैसे ठंडी अभी आने वाली है, ठीक है, तो आप शीशा के सामने बैठिए और उसमें श्वास लीजिए, फूंक दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो मलिनिमा है वहां एक धब्बा पड़ जाएगा, दाग बैठ जाएगा, ठीक है। तो निश्वास के द्वारा अभियत जो दर्पण में, अब दर्पण मलिन हो जाएगा ना, तो मलिनिमा जो है, मलिनिमा के साथ दर्पण का जो संबंध है वो वास्तविक संबंध है कि अवास्तविक संबंध है? वो तात्विक है कि अतात्विक है? तो वो तात्विक संबंध है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बुद्धि और विषय का जो संबंध है वो तात्विक संबंध है, ठीक है, ये अंश हो गया। तो अब ये दो अंश हो गए, पुरुष का जो एक अंश है पुरुष और बुद्धि का संबंध, और दूसरा इदम अंश है बुद्धि और विषय का संबंध। इन दोनों संबंधों के द्वारा आगे व्यापार आगे बढ़ेगा, निश्चय करेगी बुद्धि, हाँ ये मुझे करना चाहिए। तीसरा जो है वो व्यापार अंश है। इस प्रकार से अंश त्रयवती बुद्धि होती है। ठीक, अब आगे और थोड़ा कुछ समझा रहे हैं। तत्परिणामेन ज्ञानेन, वो बुद्धि और विषय का संबंध हो गया, वृत्ति रूप संबंध। तो वो जो बुद्धि का जो परिणाम है विषय के साथ, बुद्धि तदाकारा कार्य रूप में परिणत हो गई, तो बुद्धि का जो परिणाम है वही ज्ञान है। उस ज्ञान का संबंध पुरुष में हो जाता है। पुरुष कहते हैं हम जानामि, देखो संबंध किसका हो गया? बुद्धि का हो गया, किंतु यहाँ पर भेदाग्रह होने के कारण पुरुष कहेगा हम जानामि, तो ज्ञान का संबंध पुरुष के साथ हो रहा है। तो वास्तव में ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है, क्योंकि वो बुद्धि का धर्म है। ज्ञान अज्ञान ऐसा बुद्धि के धर्म है, सांख्य शास्त्र के अनुसार, नैयायिक के अनुसार आत्मा के धर्म है, क्योंकि बुद्धि का वो वृत्ति है। ठीक, किंतु अहम जानामि कहेगा पुरुष, तो अहम माने जो पुरुष है, अहम जानामि, अर्थात ज्ञान और पुरुष के बीच में तो कोई न कोई संबंध बन रहा है। वो संबंध कैसा है? तो कहते हैं तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुष से अतात्विक संबंध, उस ज्ञान का पुरुष के साथ अतात्विक संबंध होता है। किस प्रकार से अतात्विक संबंध है? दर्पण मलिनीमेव मुखस्य उपलब्धि उच्यते,
देखिए मान लीजिए दर्पण में कुछ मलिनिमा है, आप जाकर सामने चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा हमारा चेहरा गंदा हो गया, ठीक है। आप जा करके धोकर आओगे, दोबारा देखोगे तो दोबारा थोड़ा गंदगी दिखेगी, आप सोचोगे हमने तो इतना बढ़िया साफ किया। फिर दोबारा जाओगे, साबुन लगाकर धो करके आओगे, फिर थोड़ी गंदगी दिखेगी। सफाई दिखे, साफ दिखेगी क्या आपको? चेहरा साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर आप अपने दोस्त को कहोगे हमारे चेहरे में क्या लग गया, देखो जाता ही नहीं है। वो तो कहेगा आप तुम्हारा चेहरा बहुत साफ है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, देखो। तो शीशा के सामने ले जाएगा, कहेगा देखो हमको तो हमारा गंदा दिखाई दे रहा है। तो आपका जो दोस्त है वो एक कपड़े में पानी गिला करके ला करके शीशे को पोंछ देगा, आप कहेगा देखो अब साफ दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो जो मलिनिमा है वो किस में है? दर्पण में है, किंतु उसकी उपलब्धि कहाँ हो रही है? वो मुख में हो रही है, हमारे मुख में हो रही है, ठीक है। तो दर्पण में विद्यमान जो मलिनिमा है उसका संबंध हमारे मुख में जो भाषित हो रहा है, जिस प्रकार वो अतात्विक है, अवास्तविक है, मुख में मलिनिमा है ही नहीं, क्योंकि वो भाषित हो रहा है। तथापि उसी प्रकार से वो जो ज्ञान का संबंध बुद्धि के साथ है, जिस प्रकार दर्पण में मलिनिमा है, दर्पण स्थानीय बुद्धि है और उसमें मलिनिमा के स्थान में ज्ञान है, तो वो जो ज्ञान का संबंध पुरुष के साथ हो गया, पुरुष कहता है हम जानामि, हम घटम जानामि, तो वो संबंध जिस प्रकार दर्पण में विद्यमान मलिनिमा मुख में भाषित हो रहा है, उसी प्रकार से बुद्धि में विद्यमान जो ज्ञान है वो पुरुष में भाषित होता है। अतः वो पुरुष और ज्ञान का जो संबंध है वह अतात्विक संबंध है, ठीक है। देखिए कितना चिंतन है ना, कितना बढ़िया चिंतन है। ज्ञानवत सुख दुखेच्छा द्वेष धर्मा धर्मा अभी बुद्धि रेव। मैं यही कहेगा, आप कहते हो ज्ञान बुद्धि में है, हमको तो ये सब ज्ञान तो पुरुष में भाषित होते हैं, हम जानामि, हम सुखी हम दुखी, तो हम सुखी हम दुखी जिसमें ज्ञान होगा उसी में ना सुख दुख की अनुभूति होती है। तो सुख दुख तो आत्मा में है, ज्ञान आप कहते बुद्धि में है, तो ये संगत नहीं हुआ। तो वो सांख्य कहेंगे आप न कहते हो, हमारी बात सुनो। जिस प्रकार ज्ञान बुद्धि का धर्म है, उसी प्रकार से सुख दुख इच्छा द्वेष धर्मा धर्म ये सब बुद्धि के धर्म है, ये सब बुद्धि में रहते हैं। पुरुष में तो कुछ है ही नहीं, वो बस चेतन है, बस इतना। उसको एक चीज दे दो संतुष्ट हो जाएगा, चेतन है वो। बाकी सुख दुख आदि जो भी धर्मा धर्म आदि गुण है वो बुद्धि के धर्म है, वो सब बुद्धि में रहते हैं। क्या प्रमाण है? कृति सामानाधिकरण प्रतीते ही। देखिए उनका एक युक्ति है, कृति सामानाधिकरण प्रतीते, जिसमें कृति होती है, जो प्रयत्न करता है, उसमें धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे किसी ने कर्म किया, जो कर्म करेगा उसी में ना धर्माधर्म की उत्पत्ति होगी, और उसी धर्माधर्म के आधार पर सुख दुख की उत्पत्ति होगी। जिसके आत्मा में अथवा यहाँ जिसकी बुद्धि में कहना पड़ेगा, जिसको धर्म है, जिसने धर्म किया है उसको सुख की प्राप्ति होगी, जिसने अधर्म किया है उसको दुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुख का कारण क्या है? धर्म है, और दुख का कारण क्या है? अधर्म है। तो जो कर्म करता है, जिसमें कृति होती है, उसमें धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं और उसी में सुख दुख उत्पन्न होता है। तो कृति सामानाधिकरण प्रतीति, मतलब जिस अधिकरण में कृति विद्यमान है उसी अधिकरण में धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है, उसी में सुख दुख होता है और उसी में इच्छा द्वेष आदि भी उत्पन्न होते हैं। अतः कृति किसमें है? बुद्धि में है, क्योंकि बुद्धि कर्त्री है। कर्त्री का अर्थ है कृतिमती है, जिसमें कृति है उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो बुद्धि तो करता है, बुद्धि में ही न कर्तृत्व है, कर्तृत्व है कृति है। तो कृति जहां पर विद्यमान होती है, जहां पर कर्तृत्व विद्यमान होता है, वहीं पर धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, वहीं पर सुख दुख आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अतः जब ये सिद्ध है कि बुद्धि कर्त्री है, बुद्धि में कर्तृत्व है, बुद्धि में कृति है, तो बाकी जो सुख दुख इच्छा आदि धर्म है, गुण है, वो सब बुद्धि के धर्म है, ठीक। जब आप इतना चीज मान रहे हो बुद्धि में कि ज्ञान भी बुद्धि का धर्म है, सुख दुख आदि बुद्धि का धर्म है, ठीक है, कृति भी बुद्धि का धर्म है, सब कुछ बुद्धि कर्त्री है, तो चैतन्य बुद्धि का धर्म क्यों नहीं मान लेते? जैसे बुद्धि चेतना, बुद्धि को चेतन में मान लो, चैतन्य भी बुद्धि का ही धर्म है, तो आपको पुरुष मानने की कोई आवश्यकता रही है ही नहीं। तो कहते हैं कि देखो इतना तो हम नहीं मान सकते, न जब बुद्धि चेतना, बुद्धि को हम चेतना नहीं मान सकते, बुद्धि को हम चेतन नहीं मान सकते, बुद्धि में चैतन्य नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? परिणामित्वात्, बुद्धि परिणामी है, बुद्धि का परिणाम होता है, क्योंकि बुद्धि प्रकृति का परिणाम है।
ठीक है, प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, तो बुद्धि प्रकृति का परिणाम है। तो सांख्य के हिसाब दृष्टिकोण से जो परिणामी होता है वो चेतन नहीं होता, जो चेतन होता है वो अपरिणामी होता है। पुरुष चेतन है, उसमें परिणाम नहीं होता। अब बुद्धि क्योंकि प्रकृति का परिणाम है, वो परिणामी होने से वो विकारी है, तो जो विकारी होता है वो चेतन नहीं होता। ठीक, तो यहाँ तक जो बातें हमने चर्चा की वो सारे सारे सांख्यों का सिद्धांत हमने बताया। तो नैयायी कहता है इति मतम अपास्तम। ठीक है, ये जो सांख्यों का सिद्धांत है कि ज्ञान सुख आदि सारे गुण बुद्धि के गुण है, बुद्धि में रहते हैं। पुरुष केवल चेतन है, पुरुष में चैतन्य रहता है। तो बुद्धि और पुरुष में भेदाग्रह होने के कारण एक का धर्म दूसरे में भाषित होता रहता है। ये सारे जो सिद्धांत आपने प्रतिपादन किए इति मतम अपास्तम, ये निरस्त हो गया, ठीक नहीं, खंडित हो गया। कहा कैसे खंडित हो गया? बक्ष्यमाण दूषण है ना, हम बताने वाले हैं कैसे खंडित हो गया। ठीक है, आप सुनो। तो नैयायिक की बात अब शुरू हुई। नैयायिक कहता है कि कृत्य अदिष्ट भोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरणे प्रतीतेः। कृति, अदृष्ट और भोग, तीन शब्दों को इन्होंने लिया। जैसे अभी हमने चर्चा की, जिसमें कृति होती है, जो प्रयत्न करता है, उसमें अदृष्ट धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है, सांख्यों ने भी ये बात कही। और उसी में भोग होता है, सुख दुख की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना एक ने कर्म किया, दूसरे को अदृष्ट उत्पन्न हुआ, तीसरे ने भोग भोगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जहां पर कृति उत्पन्न होती है वहीं पर अदृष्ट उत्पन्न होता है और वहीं पर भोग होता है। तो कृति, अदृष्ट और भोग में समानाधिकरण है। जिस प्रकार, ये तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य का भी समानाधिकरण है। जो चेतन होता है उसमें कृति होती है, उसमें अदृष्ट होता है और उसमें भोग होता है। सांख्य क्या बोल रहे हैं? कृति, अदृष्ट, भोग में समानाधिकरण है, किंतु चैतन्य का समानाधिकरण इनके साथ नहीं है। नैयायी कहता है कि जो चेतन होता है वो करता है, उसमें अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, उसमें भोग होता है। अतः कृति, अदृष्ट, भोग और चैतन्य का आश्रय एक ही है, वो पुरुष है, वो आत्मा है। उससे भिन्न बुद्धि आदि की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो बुद्धि की कल्पना है तद भिन्न माना भावाच, तद भिन्न चेतन जो पुरुष है, क्योंकि जो चेतन है वही उसी में कृति है, उसी में अदृष्ट है, उसी में भोग, ऐसा मान लिया। तो तद भिन्न जो आप प्रकृति आदि बुद्धि की कल्पना कर रहे हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, खंडन हो गया। लेकिन अभी चलेगी चर्चा। चेतन हो हम करोमि, सांख्य वाले समझाते हैं आपको, नहीं नहीं आप थोड़ा जल्दीबाजी में काम मत करो, आप समझो, हमारी बात सुनो। चेतन हो हम करोमि, ये ना प्रतीति है। आपने कहा कि चैतन्य और कृति के साथ समानाधिकरण है। क्यों? क्योंकि प्रतीति होती है चेतन हो हम करोमि, अहम चेतना सन करोमि। जड़ तो नहीं कहता कि हम करोमि, चेतन कहता है हम चेतना अहम करोमि। मैं बोलता हूँ हम करोमि, हम चेतना। तो चैतन्य और कृति के बीच में तो सामानाधिकरण प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जिस प्रकार कृति, अदिष्ट, भोग में सामानाधिकरण है, उसी प्रकार चैतन्य का भी कृति के साथ सामानाधिकरण है। उसमें प्रमाण है चेतन हम करोमि, ये प्रतीति। तो सांख्य कहते हैं देखो, ये प्रतीति तो ठीक है, वो प्रतीति आपको भी हो रही है, हमको भी होती है, किंतु वो चैतन्यांश में भ्रम है। चैतन्य पुरुष में है, जो करोमी, जो करता है बुद्धि, उसमें चैतन्य है नहीं। अतः वो चैतन्य अंश में वो प्रतीति भ्रम है। जो अचेतन है बुद्धि, उसमें चैतन्य का भान हो रहा है। इसलिए जो वस्तु जहां पर है नहीं वहां भाषित हो जाए तो भ्रम है। तो करोमी कौन बोल रही है? बुद्धि। कृति किसमें है? बुद्धि में है। तो बुद्धि में कृति है, उसमें चैतन्य का भान हो रहा है। कृति और चैतन्य के बीच में सामानाधिकरण की प्रतीति हो रही है, ये चैतन्य अंश में भ्रम है, ऐसा सांख्यों ने कहा। अतः चैतन्य का आश्रय भिन्न है, कृति का आश्रय भिन्न है, इन दोनों में सामानाधिकरण हो नहीं सकता। आपको जो प्रतीति हो रही है वो प्रतीति भ्रांति है। तो नैयायी कहेगा आप कहते हो चैतन्य अंश में भ्रांति है, आप कृत्य अंश में क्यों नहीं भ्रांति मान लेते? आप मान लो कि देखो कृति बुद्धि में नहीं है, क्योंकि सांख्य वाले तो बुद्धि में कृति मान रहे हैं। तो नैयायी कहेगा चेतन तो आत्मा है, उसी में कृति है, और आपको कहां पर वो कृति भाषित हो रही है? बुद्धि में। बुद्धि में कृति नहीं है, बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, वह बुद्धि में कर्तृत्व आपको सांख्यों को भाषित हो रहा है, तो प्रतीति भ्रांति है। ऐसा आप क्यों नहीं बोलते? आपके पास क्या प्रमाण है कि चैतन्य अंश में भ्रम हो रहा है?
भ्रम है तो कोई बात नहीं, हम भ्रम मानने के लिए तैयार हैं, किंतु हम कृत्यांश में भ्रम मानते हैं कि कृति बुद्धि में नहीं है और आपको बुद्धि में कृति का भान हो रहा है। इस प्रकार से आप इसको भ्रम मान लो तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई विनिगमन नहीं है। अतः ये प्रतीति भ्रांति है ही नहीं, मैं यही कहेगा ये प्रतीति भ्रांति है ही नहीं। जो चेतन है आत्मा पुरुष, वही चेतन पुरुष ही बोल रहा है कि हम करोमी। इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण की प्रतीति हो रही है। अतः जहां पर चैतन्य है वहीं पर कृति है, उसी में अधिष्ठ है, उसी में भोग है। तो इन सब का आश्रय एक ही है, आत्मा है, वही सब कुछ करता है। बुद्धि आदि की कल्पना करने कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अन्यथा चलो ठीक है, थोड़ी देर आपकी बात मान लेते हैं कि प्रतीति भ्रम है, तो बुद्धि में कृति है और आत्मा में पुरुष में चैतन्य है। चलो ठीक है, मान लिया बुद्धि को अलग। लेकिन अलग बुद्धि को मानने पर और समस्या है और दोष है। क्या दोष है? बुद्धि आपकी नित्य है कि अनित्य है, प्रश्न पूछा। नहीं है कि नहीं? आप बुद्धि को मानते हो, वो नित्य है कि अनित्य है? तो दो विकल्प बचा, नित्य है अथवा अनित्य है बोलना है। तो नित्य है बोलते हैं, प्रथम पक्ष को लेते हैं, तो मोक्षा भाव। यदि बुद्धि नित्य है तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। क्यों? मोक्ष क्या है? तत्सत्वा सत्वाभ्याम पुरुष से संसारापवर्ग कहा अभी हम लोगों ने। बुद्धि के सत्व और असत्व से पुरुष का संसार और अपवर्ग है। तो जब तक बुद्धि और पुरुष के बीच में संबंध है तब तक पुरुष का संसार है। जब वो संबंध टूट जाएगा, विवेक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, तो बुद्धि निवृत्त हो जाती है, तो अपवर्ग होता है। किंतु बुद्धि आपकी नित्य है तो हमेशा बुद्धि और पुरुष का संबंध होना ही है, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। बुद्धि को यदि नित्य आप मानते हो तो मोक्षाभाव। अनित्यत्व कहेंगे बुद्धि अनित्य है, तो तत्पूर्वम असंसारापत्ति ही। अब देखिए बुद्धि से ना फिर अहंकार की उत्पत्ति, फिर एकादश तत्व, पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति होकर के सृष्टि होनी है। तो बुद्धि यदि अनित्य है, ठीक है, तो प्रथम बार बुद्धि की उत्पत्ति कहीं हुई है आपको कहनी पड़ेगी। जब बुद्धि की उत्पत्ति होगी उसके अनंतर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो उससे पहले बुद्धि उत्पन्न होने से पहले संसार था ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो संसार में जो अनादित्व है उसकी हानि हो जाएगी। संसार में अनादित्व की हानि होने से क्या समस्या होती है? वास्तव में संसार में अनादित्व की हानि का अर्थ हुआ संसार होना ही नहीं चाहिए, उसकी सत्ता की हानि है। क्योंकि हम जब भी हमारा जो संप्रदाय है वो क्या बोलता है कि आगे कोई भी सृष्टि हो रही है तो उसकी पूर्व में पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। आप एक पॉइंट बता नहीं सकते कि यहाँ से सृष्टि आरंभ हुआ, क्योंकि वहां से सृष्टि आरंभ होने के लिए उससे पहले कुछ कारण चाहिए। तो उससे पूर्व संसार आपको कल्पना करनी पड़ेगी, फिर उससे पूर्व मानना पड़ेगा, फिर पूर्व मानना पड़ेगा। तो ये संसार अनादि है। यदि आपने शुरू बोला कि यहाँ से शुरू हुआ, तो वहां से शुरू हुआ कैसे? क्योंकि कारण तो पूर्व में कुछ था ही नहीं, तो कभी शुरू हो ही नहीं सकता। यदि संसार को हम अनादि नहीं मानेंगे तो हम आरंभ बता नहीं सकते कदापि। अतः बुद्धि यदि नित्य है तो हमेशा पुरुष के साथ बुद्धि का संबंध बना रहेगा, तो मोक्ष होगा नहीं। यदि बुद्धि शादी है, बुद्धि की उत्पत्ति हुई, यहाँ से बुद्धि उत्पन्न हुई, ऐसा आप कोई बिंदु बताएंगे कि यहाँ से बुद्धि की प्रथम उत्पत्ति हुई, तो उससे पहले संसार नहीं था, ऐसा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तत्पूर्वम असंसारापत्ति। इसका तात्पर्य क्या है कि अभी भी संसार की जो उत्पत्ति चल रही है वो संसार भी होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो फिर कहते हैं आगे और दोष देते हैं, ननु अचेतनाया प्रकृति कार्यत्वात् बुद्धि अचेतनत्वम कार्य कारण तादात्म्यात्। उन्होंने कहा था ना बुद्धि जो अचेतन है, तो उस पक्ष को खंडन कर रहे हैं। बुद्धि अचेतन क्यों है उनके मत में? अचेतन जो प्रकृति है उसका कार्य होने से बुद्धि अचेतन है, क्योंकि कार्य और कारण में अभेद होता है। कार्य कारण में साधारण सांख्य में आपने इतना समझ लिया कि कार्य कारण में अभेद होता है, अतः बुद्धि अचेतन है। ठीक, तो ऐसा जो उन्होंने कहा था उनका मत था, तो नैयायिक को खंडन करते हैं असिद्धे। अब जैसे यहाँ पर अनुमान बनाइए, बुद्धि अचेतना प्रकृति कार्यत्वात्, आप अनुमान बनाइए, बुद्धि का पक्ष बनाइए, अचेतनत्व का साध्य बनाइए, प्रकृति कार्यत्व के हेतु बनाइए। बुद्धि ही अचेतना प्रकृति कार्यत्वात्, तो नैयायिक कहता है असिद्धे, आपके अनुमान में असिद्धि दोष है। असिद्धि कब होता है? जब हेतु पक्ष में न रहे। तो हेतु क्या है? क्या अनुमान बनाया हमने? बुद्धि ही अचेतना प्रकृति कार्यत्वात्, बुद्धि को पक्ष बनाया, अचेतनत्व का साध्य बनाया, प्रकृति कार्यत्व के हेतु बनाया। तो बुद्धि प्रकृति का कार्य है इसलिए अचेतन है।
तो प्रकृति कार्य तो हेतु है, तो नैयायिक कहते हैं प्रकृति का कार्य तो बुद्धि में आ नहीं सकता, बुद्धि प्रकृति का कार्य हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप बुद्धि को कर्ता मानते हो। हाँ मानते हैं, तो कर्तुर्जन्यते माना भावात, जो कर्ता होता है वो जन्य नहीं होता। ठीक है, जो कर्ता होता है वो जन्य नहीं होता। कर्ता में, कर्ता मतलब कृतिमान, जिसमें कृति हो, आत्मा। तो जो कर्ता होता है वो जन्य नहीं होता, कर्तुर्जन्यते माना भावात। आप बुद्धि को कर्ता भी मानते हो, बुद्धि कर्त्री, और उसको जन्य भी मानते हो, विकारी भी मानते हो, वो आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। ठीक है, अतः बुद्धि को कर्ता नहीं मान सकते, बुद्धि को चेतन नहीं मान सकते, अर्थात बुद्धि को मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बुद्धि को मानने पर मोक्षाभाव होगा। यदि नित्य मानेंगे तो मोक्ष का अभाव होगा, यदि अनित्य मानेंगे तो तत्पूर्वम असंसारापत्ति। ठीक, और संसार अनादि है। क्यों? क्योंकि देखिए सूत्र, ये न्याय सूत्र का उन्होंने प्रमाण दिया, बीत राग जन्मा दर्शनात् अनादित्वम। संसार अनादि, इसमें क्या प्रमाण है? वो सांख्य पूछ सकते हैं। तो बीत राग जन्मा दर्शनात्, जो बीतराग होते हैं, जो मनुष्य साधना तपस्या करके बीतराग होते हैं, राग से छुटकारा पा जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बीतराग का जन्म नहीं होता, इसे संसार में अनादि तो कैसे सिद्ध होगा? कहेंगे बीत राग का जन्म नहीं होता है, अर्थात सराग का ही जन्म होता है, जिसका राग है, पहले संस्कार है, पूर्व संस्कार वासना है, तब जन्म होता है। तो अभी जन्म हुआ मतलब उसका पूर्व संस्कार सिद्ध हुआ, तो पूर्व में जन्म हुआ था, उससे पूर्व संस्कार सिद्ध हुआ। इस प्रकार से पूर्व 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 जन्म सिद्ध होता चला जाएगा। जिस प्रकार पहले हमने चर्चा की थी, चार्वाक के मत के प्रतिपादन करते समय में बालक के स्तन्यपान में प्रवृत्ति क्यों हुई, किस साधनता ज्ञान चाहिए, तो पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म में कैसे हुआ? तत्पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सराग पुरुष का ही जन्म होता है, सराग व्यक्ति का ही जन्म होता है। तो पूर्व में राग आदि दोष हैं, तो अर्थात पूर्व जन्म है, तो पूर्व जन्म हुआ, तो उससे पूर्व जन्म सिद्ध हुआ, उससे पूर्व जन्म सिद्ध होगा। इस प्रकार से संसार में अनादित्व की सिद्धि होती है। और जो अनादि होता है, अनादि जो भाव पदार्थ होता है, उसका नाश नहीं हो सकता। अतः जो आत्मा है वो नित्य है, तो नित्य आत्मा को मानने से काम चल जाएगा। उसी में कृति है, उसी में अधिष्ठ है, उसी में भोग है, ऐसा मानने से काम चल जाएगा। तो प्रकृति आदि की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुद्धि प्रकृति आदि की जो कल्पना कर रहे हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो एक गीता का एक उदाहरण दिलाते हैं। न च प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ठीक है, ये भगवत गीता है। भगवान ने गीता में कहा है कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे, प्रकृति है गुणे, प्रकृति के जो गुण है सत्व रज तम आदि, ठीक है, उनके द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। और अहंकार से विमूढ़ जो आत्मा है वो अहम करता है, ऐसा मानता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? भगवान ने कहा है कि सब कुछ करने वाली प्रकृति है, प्रकृति के गुण से सब कुछ होता है, और करता तो अहंकार से विमूढ़ होकर के अहम करता बोलता है, मतलब पुरुष करता है नहीं, वो अहंकार है उसका। तो पुरुष कुछ नहीं करता, आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, प्रकृति में कर्तृत्व है, ऐसा तो भगवान ने कहा है। तो आप प्रकृति मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसके साथ विरोध हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया पॉइंट लाया। तो नैया ये कहता है कि आप देखो, समझो अर्थ की, शब्द के अर्थ की व्याख्या कैसी करनी चाहिए, हमसे सीख लो। ठीक है, प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ हुआ आपका सांख्य वाले प्रकृति नहीं है, अदृष्ट, प्रकृति माने अदृष्ट, जो सृष्टि के प्रति कारण है उसकी प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ करना चाहिए अदृष्ट। तो अदृष्ट का जो गुण है, ठीक है, अदृष्ट जन्य इच्छा आदि, अदृष्ट से क्या गुण उत्पन्न होता है? हमारे आत्मा में इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो अदृष्ट जन्य ही इच्छा आदि ही, अदृष्ट जन्य इच्छाओं के द्वारा जो पुरुष है वो कार्य करता है। ठीक है, किंतु अहंकार से विमूढ़ होकर के अहम करता, अर्थात अहम एवं करता, ऐसा मानता है, ये उसका अहंकार है। अहम करता है, अहंकार नहीं है, अहम एवं करता। वो सोचता है नहीं मैंने सब कुछ किया, जबको कितने लोग मदद करते हैं। प्रकृति अदृष्ट, उससे जन्य गुणादि और अन्य सामाजिक कई कारण होते हैं, ये सब मिलकर के कोई कार्य को संपादन करता है कोई व्यक्ति। और अहंकार से विमूढ़ होकर क्या बोलता है? अहम एवं करता है, मैं ही करता हूँ, बाकी सबका निराकरण कर देता है, ये अहंकार है। ठीक है, तो अहम करता है, यह समस्या नहीं है। आप तो भगवान के अर्थ का उल्टा पुल्टा अर्थ करने लग गए, सीधा सीधा शब्द लिखा है। ठीक, वो पूछेगा तो कहेगा देखो ये व्याख्या हमने भगवान के गीता के श्लोक के आधार पर ही की है। कैसे? भगवान ने आगे कहा है
क्या कहा है, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तो यह। ठीक है, ये पूरा श्लोक आप लोगों को मैं दिखा दूं। एक 18 अध्याय का है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते दशेतवः। ये 5 हेतुओं को भगवान ने बताया। कोई भी कार्य मनुष्य करता है, न्यायं वा विपरीतं वा, 5 हेतु उसमें अवश्य होते हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान जो आधार है, शरीर को ले सकते हो आप। कर्ता, ठीक है, जो आत्मा है। और कारण है, हमारी इंद्रियां आदि है कई प्रकार के, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चेष्टा है, और साथ में दैव जो भाग्य है, प्रारब्ध है, जो अधिष्ट है। ये सब 5 हेतु कोई भी मनुष्य करता है, उसमें 5 हेतु होता ही है। तो तत्रैवं सति, ये 5 हेतु मिलकर के कार्य हो रहे हैं। तब वो तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम, तो यह, तो जो व्यक्ति आत्मानम केवलम कर्तारम मन्यते पश्यति, जो कहता है कि मैं ही करता हूं, आत्मा ही करता है, ऐसा जो बोलता है वो दुर्मति है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान ने खुद यहाँ पर कर्ता को माना है, स्वीकार किया है। तो आत्मानम कर्तारम मन्यते ऐसा कहा है, आत्मानम केवलम कर्तारम ऐसा कह रहा है, भगवान बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा करता तो है, किंतु केवल आत्मा करता है, जबकि ऐसे 5 मिलकर के कार्य कर रहे हैं। कम से कम ये 5 तो सब जगह उत्पन्न कारण बनने वाले हैं। ये सब मिलकर के कोई करता, कोई आत्मा कार्य को संपादन करता है। तो केवलम आत्मानम, केवल आत्मा ही, मैंने ही किया, ऐसा जब कोई बोलता है वो दुर्मति है। ऐसा भगवान ने तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तो यह, ऐसा बोल करके भगवान ने ही प्रकटीकृत अर्थ है कि यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ करना चाहिए अदृष्ट, क्योंकि यहाँ पर दैवम शब्द का भगवान ने किया है, दैवम। ठीक है, तो यथावता क्या सिद्ध हुआ कि ये इस श्लोक के आधार पर आप सिद्ध नहीं कर सकते कि पुरुष करता नहीं है। भगवान ने आगे खुद आत्मानम कर्तारम कहा है, आत्मा करता है, किंतु केवल आत्मा करता नहीं है। तो आत्मा में कर्तृत्व का प्रतिपादन स्वयं भगवान ने गीता में कहा है। ठीक है, तो ये सांख्य शास्त्र की चर्चा हो गई। अब न्याय दृष्टि शास्त्र के दृष्टिकोण से तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा में क्या गुण है, ये सब चर्चा होगी। ये सब चर्चा हम कल करते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य पूर्वक आपने सुना, और आप इसको अभ्यास करिए, मनन करिए, लगाइए, चिंतन करिए। ठीक है, खंडन मनन की अपनी बात है, सारे शास्त्र दूसरे शास्त्र के जब चिंतन करते हैं तो सब विचार विमर्श चलता रहता है। हमको सिद्धांत समझ लेना चाहिए, दृष्टिकोण समझ लेना चाहिए, और हमको अपने बुद्धि से अपने प्रकार से समन्वय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न हो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।